नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी विज्ञान को रटते रटते हो गए हैं परेशान, अब समय भी गुजर गया तो घबराइए मत। रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री से सभी बच्चों को डर लगता है, खौफ बना देता है कि ये कैसा सब्जेक्ट केमिस्ट्री जिससे सभी बच्चों को खौफ बना देता है कि भाई अब हमसे नहीं होगा। तो भाई केमिस्ट्री से अगर तुम परेशान हो तो मात्र ये 30 प्रश्न को पढ़ लो। प्रथम पाली और दोनों पालियों का टेंशन खत्म कर देगा यह वीडियो। क्या कि पर दोनों पालियों में चर प्रश्न यहीं से रहेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता 2-2 नंबरिया। और दीर्घ उत्तरीय भी एक प्रश्न दोनों पालियों में रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्या आपके आने वाले 2025 के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न की पहले मैं चर्चा करता हूँ, फिर मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। तो पहला प्रश्न इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ये सब प्रश्न है जो बार बार पूछा गया है, इसलिए कहा कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लाया हूँ। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया लिखें जब जिंक सल्फाइड को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड को चूना जल से प्रवाहित किया जाता है। माने इसकी रासायनिक अभिक्रिया जो होती ना है उसको लिखना है। तो ये ऐसे अगर लिखते हैं, इसे बना देते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वायु की उपस्थिति में पदार्थ जलना बंद क्यों कर देता है। अगर कोई वायु की उपस्थिति है तो पदार्थ है जो जलना बंद क्यों कर देता है। ठीक है, इसका कारण बताना है। तीसरा, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका जवाब तो बच्चा जानते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ने वाले। कहा कि भाई अगर सोडियम को अगर हम केरोसिन तेल में डुबा कर नहीं रखेंगे तो वह हवा से संपर्क जैसे ही करेगा ना वायु से, तुरंत आग पकड़ लेगा, इसलिए उसे हम रखते हैं डुबा कर। ठीक है, अगला है इस तरह से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। हालांकि यह प्रश्न 5 नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि यह 5 नंबरिया है। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर भी है, इसीलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या होता है भैया, क्या होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प को प्रवाहित किया जाता है। समीकरण लिखें। माने जब लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करेगा तो क्या होता है, उसको समीकरण लिखना है। करा लोहे की वस्तुओं को हम पेंट या जस्तीकरण करते हैं, क्यों। जितना लोहा के वस्तु है उसे हम पेंट करते हैं, जस्तीकरण करते हैं, काहे कि वो उसे जंग न लगे, जंग से उसे निरीक्षण करते हैं, बचाते हैं, जंग लगने से बचाते हैं। इसको लिखना रहेगा थोड़ा परिभाषा बनाकर। विघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है, क्यों। माने विघटन अभिक्रिया है वो ये संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों है। विघटन का मतलब होता है वियोजन। अगला करा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न का वियोजन अभिक्रिया को सोदाहरण लिखें। माने वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण के साथ लिखना है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको उदाहरण को लिखना। ठीक है, कह रहा 10 नंबर प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाए। 11 नंबर कह रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा तथा 2 उदाहरण दे दिए। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको नया लग रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर उसका रंग बदल जाता है, क्यों। आखिर क्यों बदलता है, केमिस्ट्री यही होता है, कारण बताओ यह कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, 14 नंबर है किन्वर प्रक्रिया क्या है, किण्वनीकरण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। ये भी प्रश्न है हमारे अंदाज से 2025 के प्रथम पाली या द्वितीय पाली में यह प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे। 14 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। ठीक है, खनिज और अयस्क क्या है, लोहे के 2 अयस्क नाम लिखें और उसके आणविक सूत्र के साथ लिखना है। कह रहा है खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच 2 अंतर लिखें। खनिज पदार्थ और अयस्क के बीच 2 अंतर लिखना है। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग बताएं।
19 नंबर है विरंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है, ये सब बताना रहेगा। आणविक कर आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, अयस्क और खनिज में अंतर बताए, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद कर लेना। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी में होता है, उसका नाम लिखें। करा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दे, ये भी प्रश्न 2025 में छप गया है। गैलेवनीकरण जस्त लेपन किसे कहते हैं, करा 25 नंबर क्वेश्चन कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा, इसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न करा लोहे के प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखकर इसके सांद्रण का विधि बताएं। करा 27 नंबर धातुओं का संरक्षण और गैंग अधातु मिश्र धातु को परिभाषित करें। बायोगैस के संगठन कौन कौन से हैं। ठीक है। 29 नंबर है कि इथेनॉल का क्षारीय K-4 विलयन से ऑक्सीकृत के फलस्वरूप कौन से यौगिक का निर्माण होता है। इथेनॉल इथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, करा सोडियम एसिटेट साइडोलाइम के साथ गर्म पड़ने पर क्या प्रतिपल बनता है। ठीक है मेरे भाई। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। मैंने आपको 30 प्रश्न लघु उत्तरीय में बता दिया। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपका फरवरी में फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा ना 2025 का, उसमें 4 प्रश्न प्रथम पाली में और 4 प्रश्न द्वितीय पाली में फिक्स रहेगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी एक प्रश्न आपके दोनों पालियों में फिक्स रहेंगे। तो इसे रट कर याद कर लेना, काहे कि मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न को ही लाया हूँ। अब आता है लॉन्ग आंसर की बारी। ठीक है मेरे भाई। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इस समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है। योगशील अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाएं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न है, इसे रट लेना मेरे भाई, आने की संभावना है। करा कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम सूत्र एवं उपयोग को लिखें। विरंजक चूर्ण होगा, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सूत्र एवं उपयोग लिखें, इसे पूछ सकता है। ठीक है, सब याद कर लेना। करा हीरा विद्युत का सुचालक होता है लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों। हीरा विद्युत का कुचालक, सॉरी यहाँ पे कुचालक होगा, कुचालक होता है लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ऐसा क्यों होता है। करा लोहे के प्रमुख अयस्क के नाम और अनुसूत्र लिखें। लोहे के निष्कर्षण में वात्या भट्टी में होने वाली अभिक्रिया को समीकरण द्वारा व्यक्त करें। क्लोरीन से क्रिया के गुणों का वर्णन करें। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाएं। CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। कर अगला प्रश्न यहाँ पे है 11 नंबर, कार्बन क्या है, अपरूपता से आप क्या समझते हैं, कार्बन के कितने अपरूप उदाहरण वर्णन करें। करा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति में क्या संबंध है। 13 नंबर है कि निम्न में उपस्थित क्रियाशील मूलकों को बताएं, इसमें कौन कौन से क्रियाशील मूलक हैं। कर विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम सहित लिखें। अगला है मेरे भाई 15 नंबर की निम्नलिखित में प्रोपेन संरचना सूत्र बनाए, इसे भी याद कर लेना, आने के लिए बहुत ज़्यादा इसकी संभावना बन रही है। ठीक है। अब है मेरे पास 16 नंबर कह रहा है किण्वन क्या है, इथेनॉल की प्राप्ति किण्वन का अनुप्रयोग किस प्रकार होता है। साबुन एवं अपवार्जक में अंतर स्पष्ट करें। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण बताएं। एस्टर क्या है। ठीक है मेरे भाई। अब हमने 18 प्रश्न लघु दीर्घ उत्तरीय करा दिया और 30 प्रश्न लघु उत्तरीय करा दिया, यानी लगभग मिलाकर आपको लगभग 48 से 50 क्वेश्चनों को याद करना है। अब आप केमिस्ट्री में 20 से 25 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ अगर आप 2025 में एग्जाम देंगे तो। ठीक है। अब मैं इसी तरह ये विज्ञान का गेस प्रश्न भौतिक फिजिक्स का ले आया हूँ, नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का दिया हुआ है। ठीक है। मिलते इस तरह के नए वीडियो में, तब तक मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।